नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यानी जेएसएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में देख रहे हैं, जो कि पीजीटी की वैकेंसी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग पास किए होंगे वो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे आवेदन की तिथि, परीक्षा का शुल्क, रिक्तियों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी हम देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिख रहे हैं विज्ञापन संख्या 202/2023 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती यानी ये रेगुलर वैकेंसी है। तो आइए इन नोटिफिकेशन को हम लोग आगे देखते हैं। ये वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहे हैं www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है ना। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे जाके आप कर पाएंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ में जो नोटिफिकेशन का भी डाउनलोड का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको विस्तार से अपने अनुसार पढ़कर समझकर फॉर्म आप फिलअप करिएगा। बाकी हम ये सब जानकारी इसमें कवर करेंगे, कोई छूट ना पाए। तो चलिए परीक्षा का शुल्क देख रहे हैं। 100 रुपया इन्होंने निर्धारित किया है। परीक्षा के शुल्क में छूट जो है झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपया है। हाँ, ये फॉर्म पहले भी आया हुआ था। जो लोग इसमें भर चुके होंगे उनको कोई शुल्क नहीं देना है। सिर्फ फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुराना वाला है वो दर्ज करके आगे बढ़ना है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ में चलते हैं। देखिए कह रहे हैं रिक्तियों का विवरण, नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती। तो एक विषयवार देख लीजिए इसमें नियुक्ति टोटल कितना है। तो पहले नंबर पर दे रहे हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, टोटल देख रहे हैं आप, इसमें दिख रहा है 218। और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं इसमें अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, बाकी और भी दृष्टिबाधित, मुख बधिर, चलन निशक्तता सब इसमें दिया हुआ है। खेल कूद के भी कोटे में कितना जाएगा सीट, टोटल मिलाकर इसमें 218 सीट और महिला का 11 सीट है। इसी आधार पर आगे देखते हैं। रसायन शास्त्र में टोटल सीट 227 है। बाकी आप अपने आरक्षण अनुसार भी देख सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। भूगोल का देख लीजिए, भूगोल में टोटल 164 सीट है। आगे देखते हैं हिंदी विषय में टोटल सीट है 163। अर्थशास्त्र में टोटल है 167। स्नातकोत्तर ये इतिहास का हिस्ट्री का है, इसमें टोटल 182 है। स्नातकोत्तर हाँ संस्कृत का, तो संस्कृत के विद्यार्थी यहाँ देख सकते हैं कि टोटल कितना है 169 सीट है, अनारक्षित में 70 सीट है। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं भौतिक शास्त्र में टोटल 251 सीट है। स्नातकोत्तर ये गणित में टोटल 185 सीट। वाणिज्य में 200 सीट है टोटल। स्नातकोत्तर ये अंग्रेजी का है, अंग्रेजी में टोटल है 211 सीट, ठीक है। साथ में महिला का भी आप लोग देख सकते हैं, साइड में 10 ऊपर दिया था महिला। इस आधार पर देख सकते हैं। जैसे ये बाकी सीमित भर्ती ये कार्यरत जो टीजीटी शिक्षक है उनके लिए आरक्षित है। इसमें उन्होंने बात किया है नोटिफिकेशन में कि उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, उनको छूट के आधार पर उनको पीजीटी में लिया जाता है। तो ये उनके सीट है, इससे आप हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये टीजीटी के जो शिक्षक हैं वो पीजीटी में जाने के लिए उनके लिए इन्होंने दे रखा है कि उनके लिए भी सीट निर्धारित की गई। हाँ, एक यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग। हाँ, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो सामान्य रूप से सब में एक ही दिया हुआ, क्योंकि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती है तो आप बीए किए रहेंगे, एमए किए रहेंगे, यानी यूजी पीजी करने के बाद साथ में इन्होंने बीएड मांगा है। तो देख लीजिए हाईलाइटर से हाईलाइट किया गया है बीएड को। तो सब में आपका बीएड मांगा गया है। तो इसमें चाहे आप जीव विज्ञान के हो, रसायन शास्त्र हो, भूगोल हो, हिंदी हो, अर्थशास्त्र के हो, इतिहास के हो, संस्कृत के हो, भौतिक शास्त्र के हो, गणित के हो, वाणिज्य के हो, अंग्रेजी हो, सब में इन्होंने बीएड मांग रखा है।
साथ में ये पे मैट्रिक्स लेवल 8 की बात किया, 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक आपको पे मैट्रिक्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेट आगे चलते हैं। हाँ, ये आपके थे, यहाँ पे भी इन्होंने लिंक दे रखा है कि वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो नियमावली पहले ओल्ड बनाए गए हैं। पहले आयु सीमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आयु सीमा, आयु सीमा लिख रहे हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/1/2023 तक इन्होंने न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष निर्धारित किया, वहाँ तक काउंट किया जाएगा। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019 इन्होंने रखा है। चलिए, अधिकतम आयु की सीमा देख लीजिए। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष रखा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने 42 वर्ष रखा है। महिला, चाहे वह अनारक्षित हो चाहे आरक्षित हो, किसी भी आरक्षण को लाभ लेने वाले उनको 43 वर्ष रखा है। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए इन्होंने 45 वर्ष रखा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए इसमें भी 45 वर्ष। बाकी इन्होंने दे रहे हैं कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी 50 वर्ष तक उनको 45 में 5 जोड़ दीजिए 50, उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आयु सीमा। अब इसमें नीचे बात करेंगे परीक्षा की पैटर्न के बारे में। ये 63 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड करके इसमें सारा चीज़ इन्होंने प्रमाण पत्र आदि के बारे में बताया है कि कौन कौन से जाति प्रमाण पत्र। और चलिए आवेदन की तिथि के बारे में इसमें नीचे जाके बात किया है। इन्होंने बता दिया है कि आवेदन पत्र भरने की सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2023 पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसकी तिथि आपको यहाँ पे नीचे इन्होंने बता रखा है। आवेदन के संशोधन का पहले ही दे रखा है कि 10/5/2023 से 12/5 यानी मई में। पहले डेट देख लेते हैं। हाँ, डेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ पे दे रखा है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 5/4/2023 से यानी 5 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर 4/5/2023 तक यानी 4 मई 2023 मध्य रात्रि तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। करने का दिनांक 6/5/2023 तक है, यानी मई में ही। फोटो हस्ताक्षर अपलोड आदि करने का, प्रिंट आउट लेने का 8/5/2023 तक है। और संशोधन की बात किए तो 10/5/2023 से लेकर 12/5 3 दिन के इसमें भी आपको समय मिलेगा। कोई भी त्रुटि हो जाएगी उसमें आप संशोधन कर पाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म था। शुल्क आपको पहले ही बता दिए थे, 100 रुपया अनारक्षित, हाँ, और आरक्षित के लिए 50 रुपया। साथ में परीक्षा का स्वरूप यानी परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, तो दे रहे हैं कि इस बार CBT मोड रहेगा, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा इस बार। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड मुख्य पेपर आपके विषय से रहते हैं और बाकी में हिंदी आदि पूछे जाते हैं। देखिए लिख रहे हैं क पत्र 1 में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 अंकों की, यानी उसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा पूछे जाएंगे। दूसरा जो जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी, यानी 300 अंकों की आपके विषयगत परीक्षा होगी। क्योंकि PGT है तो PGT में आपके विषय अभी हम लोगों ने देखा वाणिज्य, रसायन, जीव विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, तो उन सब विषय से पूछे जाएंगे। तो आइए उसके भी सिलेबस देख लेते हैं धीरे धीरे। फिर सामान्य ज्ञान का इन्होंने और हिंदी भाषा का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, ये डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता की जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास आदि। हिंदी भाषा के लिए व्याकरण आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलते हैं मुख्य विषय की तरफ। हालांकि इन्होंने दिया कि इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। 33% कहीं पे लिखा है 33%, हाँ
जिन अभ्यर्थियों का 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी 33% आपको अंक लाना अनिवार्य है, 100 में 33 नंबर। ठीक है, तो इसी आधार पे आपके मुख्य जो सेकंड पेपर है वो जांच की जाएगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मुख्य बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए अब इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा प्रमाण पत्र आदि की बात किया है, क्या क्या कैसे कैसे। नेक्स्ट चलते हैं, जाति प्रमाण पत्र का दिया है, ये कार्मिक प्रशासन सुधार, इसमें बहुत सारे प्रमाण पत्र भी दे रखे हैं, उसके स्वरूप को दे रखे हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस पे, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं सिलेबस के, मुख्य परीक्षा की जो सिलेबस है। आइए, मुख्य परीक्षा अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम सबसे पहले उन्होंने दिया है हिंदी भाषा एवं साहित्य का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा का साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास, तो उनका सिलेबस है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो इस तरह से ये देख सकते हैं हिंदी का हो गया। हिंदी के बाद से दे रहे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये इंग्लिश का शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ये इंग्लिश का है। उसके बाद से विषय संस्कृत भाषा एवं साहित्य का, तो यहाँ संस्कृत का आप सिलेबस देख सकते हैं, ये सारा चीज़ संस्कृत में पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी है, ये भी संस्कृत का ही है। अब इसके बाद अर्थशास्त्र का सिलेबस देख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें आप डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर। भूगोल का है, ज्योग्राफी का ये सिलेबस है। सारे जितने विषय का वैकेंसी इसमें आए हैं सबका इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से नोट डाउन करके उसके अनुसार आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये इतिहास का है, ये देख लीजिए इतिहास का, थोड़ा सा स्क्रीन साफ हो जाए, ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, ये इतिहास का हो गया। हालांकि इतिहास का लग रहा है बहुत बड़ा सिलेबस है। सेक्शन वाइज इन्होंने दे रखा है इसमें, क्योंकि इसमें मॉडर्न और सब पढ़ना होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसका दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ब्लर हो जा रहा है थोड़ा सा, ये PDF क्लियर हो जाए। भौतिक शास्त्र फिजिक्स का दे रखे हैं, तो यहाँ से फिजिक्स का आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा सिलेबस है फिजिक्स का भी। उसके बाद केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र का भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये भी PDF थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा समय ले रहा है ये साफ़ होने में, तो आप इसको डाउनलोड करके सबसे अच्छा रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लें। मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये सिलेबस मैथमेटिक्स का है। स्पेशली चैनल में जान रहा हूँ ये संस्कृत के विद्यार्थी ही देखते हैं, लेकिन अपने दोस्त यार मित्र जो भी होंगे अदर विषय के, उनको आप भेजकर सूचना दे सकते हैं कि ये फॉर्म आया हुआ है, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, कब से कब तक भरा जाएगा, इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, इसके सिलेबस क्या है। तो इसलिए मैं सब दिखा रहा हूँ एक एक करके। ये कॉमर्स का है, तो सारा सिलेबस आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार, बाकी तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 2-3 बार ये रिपीट कर चुका डाउनलोड करने के लिए। ये बायोलॉजी जूलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी पार्ट ए में पूछ रहे हैं। फिर ये ब्लर हो जा रहा है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है बायोलॉजी का भी। लीजिए, बायोलॉजी में बॉटनी पार्ट बी में बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, नहीं लास्ट पेज ही है, 63 नंबर पेज ही है।
तो इस तरह से मैंने आपको इसमें लगभग सारी जानकारी दे दी। जो भी अगर आपको मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।